तो जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे सीमा हैदर के केस के मुतालिक अब जो है नई अपडेट आई। अपडेट ये आई है कि सीमा हैदर का जो हस्बैंड, पुराना हस्बैंड और जेन्युइन हस्बैंड है, जेन्युइन खामंद है गुलाम हैदर, वो जो है अब इंडिया आ रहा है। और वो इस एतमाद से आ रहा है कि इस बार वो जो है इंडिया से सीमा को लेकर जाए या ना जाए, लेकिन अपने 4 बच्चों को वो अपने साथ लेकर पाकिस्तान चला ही जाएगा। आखिर इतना एतमाद गुलाम हैदर को क्यों आया? किस तरह उसने सोच लिया कि वो जो है इस बार इंडिया आएगा और अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान चला जाएगा? क्या वजह बनी, आज आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। उसकी मेन वजह यह है कि एपी सिंह जो है वो खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। एपी सिंह ने कहा था कि अब हमारा जो केस है ये वाला, ये केस हम इंटरनेशनल जाके अदालत जो है ना, बड़ी अदालत, वहां पर जाकर लड़ेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया को वो कह चुका है कि अगर गुलाम हैदर यहाँ पर केस लड़ने आते हैं तो जाहिर बात है, भारत का कानून कहता है कि 4 बच्चे उसके बाप के पास ही जाने चाहिए, क्योंकि सीमा ने गुलाम हैदर से ना तलाक ली है और ना ही गुलाम हैदर को तलाक दी है। तो आइन कहता है कि बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर के पास ही जाने चाहिए। इसलिए एपी सिंह को पता है कि अगर गुलाम हैदर इंडिया में आ गया, अपना वकील साथ लेकर आ गया, या कि उसने फिर भारत से कोई वकील करवा लिया और वो इंडिया आ गया केस लड़ने, तो वो तो वन साइडेड केस जीत जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया कि अगर वो आता है इंडिया तो वो केस जीत जाएगा, वो केस लड़ने तो आए। तो अब जो है गुलाम हैदर ने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लिए हैं। हर जगह उसका राब्ता हो चुका है, इंडिया में वकला से उसका राब्ता हो चुका है, इंडिया में मीडिया जो पर्सन है, मीडिया टीम्स हैं, न्यूज़ चैनल है, उनसे उनकी बात हो चुकी है। अब वो इंडिया में आ रहा है और अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान वापस चला जाएगा। ये कहना था गुलाम हैदर का, वो क्योंकि गुलाम हैदर अब पाकिस्तान में आ चुके हैं और पाकिस्तान से उनको इंडिया का वीज़ा जो है बड़ा इजी और आसानी मिल जाएगा। बाय रोड वो जो है इंडिया में दाखिल होंगे। अटारी जो बॉर्डर है, जिसे वाघा बॉर्डर कहते हैं, वहां से वो इंडिया में दाखिल होंगे और फिर जाकर सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर दस्तक देंगे और कहेंगे कि ये औरत एपी सिंह के साथ मिलकर मेरे 4 बच्चों को नाजायज तौर पर भारत में लेकर आई है। इस औरत को अगर आपने भारत में रखना है तो रखें, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे 4 बच्चे मुझे वापस दे दें। लेकिन बात आ गई सीमा की। सीमा कहाँ रहेगी? अगर केस गुलाम हैदर के हक में आ गया तो जाहिर बात है सीमा को डिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सीमा के घर वाले इस वक्त सीमा से नाराज हैं। अब मुश्किल है कि वो सीमा के घर वाले सीमा को अपने पास रखें, क्योंकि सीमा ने पिछले इंटरव्यू में कह दिया कि वो अपनी बहन रीमा को जानती ही नहीं। जब उसने अपनी बहन से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं तो फिर किस तरह सीमा जो है अपने घर वापस आएगी? हाँ, उनके घर वालों ने कहा है कि 4 बच्चों के लिए केस हम लड़ेंगे। उसकी बहन रीमा जो है सीमा की, वो भी अब इस केस में आएगी और अपने भांजों के लिए, अपने भांजों के लिए वो केस लड़ेगी और अपने भांजे, वो जो है भांजे और भांजियां, वो वापस पाकिस्तान लाने के लिए हर हद तक वो जाएगी और अपना उसका जो खामद है सफ़ीर, उसको अब वो सामने लेकर आएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो गुलाम हैदर के वकील हैं उन्होंने भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान के बड़े बड़े वकला से उनके राब्ते हो चुके हैं और जल्द ही वो इंडिया आ रहे हैं और वो सीमा को लेकर जाएंगे। आप बताएं, क्या गुलाम हैदर सीमा के बच्चों को, यानी कि अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाने में कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए गाजी शान, क्योंकि इस चैनल पर आपको तमाम तर न्यूज़ जो है हकाइक से जुड़ी हुई न्यूज़ मिलेंगी और डेली अपडेट्स पर 1-2 इंटरव्यू भी आपको मिलेंगे। अगली वीडियो में हम आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे, ख़ास उस एंकर का जो कि शुरू से लेकर अब तक इस केस को अपडेट कर रहा है, इस केस की न्यूज़ दे रहा है। और अगर भारत से हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है, हमारे साथ ऑनलाइन वो इंटरव्यू देना चाहता है, तो हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा या इंस्टाग्राम शो हो रहा होगा, यहाँ पर रब्ता कर कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ लाइव आकर वहाँ पर क्या चल रहा है वो हमें अपडेट कर सकते हैं और क्या नई
ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को वापस ले सके, क्योंकि हम गुलाम हैदर की आवाज़ बनते रहेंगे और आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि गुलाम हैदर को उसके जो 4 बच्चे हैं वो वापस मिल पाए। उम्मीद है कि आप हमसे लाजमी रब्ता करेंगे, आपके रब्ते का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।